लोग सब सहमत हैं इस बात से कि हम सत्ता में भागीदारी के लिए संघर्ष करें। अगर सहमत हो तो हाथ उठाएं। सत्ता में भागीदारी के लिए हम संघर्ष करें। सब भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करिए भाई। सत्ता में भागीदारी के लिए आप संघर्ष करिए। हम अखिलेश यादव जी से हम जब मिले थे तो उन्होंने जब कहा हमसे कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करिए, हमने कहा समाजवादी पार्टी हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे लोगों को क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही जनगणना करवा देंगे और जिसकी आबादी जितना होगी उसी अनुपात में उसको खजाने से उतना हिस्सा और उतनी नौकरियां उसको उसके समाज को देने का काम करेंगे। आप समझिए इस बात को। हम वहां अपने लिए सेटिंग करने नहीं गए हैं। हमने कहा कि समाज को क्या मिलेगा हमारे। उन्होंने कहा कि जनगणना पहला काम होगा हमारा और जनगणना करा करके जितनी आबादी जिसकी है, जितनी संख्या वाली उसको उतना खजाने से बांट देंगे, उतना जो है नौकरियों में दे देंगे और उतना राजनीति में भी दे देंगे। ये चीजें आप समझिए। ये बात मैंने कहा भी था, ओपन भी किया था। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जो बात हुई है वो गुपचुप कोई बात नहीं हुई है। हमने शिक्षा के बारे में बात किया है कि योगी सरकार शिक्षा बर्बाद कर रही है। प्राथमिक शिक्षा ही सहारा हम लोगों का शिक्षा बर्बाद कर रही है। उन्होंने अपने स्पीच में कहा है कि मास्टर श्यामलाल निषाद जो बात कर रहे हैं शिक्षा बर्बाद कर रही है। हमारी सरकार बनते ही प्राइमरी एजुकेशन को अच्छा करने का काम किया जाएगा। हम व्यक्तिगत पैकेज के लिए नहीं गए थे उनके पास कि हमको पैकेज दे दीजिए हम पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं, या हमको टिकट दे दीजिए हम अपने टिकट पे हो जाएगा। हमने दो बातें करके आया है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। उन्होंने कहा था सरकार बनते ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे। हमने कहा हमारे लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा सरकार बनते ही जनगणना करवा करके ओबीसी की जनगणना करवा करके जिसकी ओबीसी में जिन जातियों की जितनी संख्या है उसको बांटने का काम किया जाएगा। ये बात अखिलेश यादव जी ने कहा। और ये भी बात है कि सरकार बनने पे और बहुत सारे काम होंगे और श्यामलाल निषाद को हम विधायक बनेंगे, सरकार में जाएंगे तो आप लोग यकीन मानिए कि सबसे ज्यादा, चूंकि जो व्यक्ति जहां का होता है, जिस क्षेत्र का होता है, जिससे ज्यादा दिली लगाव होता है उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। घर परिवार गांव समाज के बारे में कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। विधायक ऐसा पद है, हमारे लोग विधायक का मतलब नहीं जानते। विधायक कितना बड़ा पद है, विधायक कितना बड़ा हैसियत है आप लोग जानते नहीं हो। विधायक में वो ताकत होती है, विधायक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री के बजाय सब कुछ कर सकता है। विधायक चाहे तो इनको संत घोषित कर सकता है, विधायक चाहे तो इनको बदमाश घोषित करके इनकाउंटर करा सकता है। विधायक चाहे तो उसके विधानसभा में अमन चैन कायम हो सकता है। जो शोषित पीड़ित प्रताड़ित लोग हैं उनको न्याय मिल सकता है, उनको बराबरी मिल सकती है, उनको हर चीज सुविधा सुलभ हो सकती है। विधायक चाहे तो उसके विधानसभा क्षेत्र में लूट खसोट और बढ़ सकता है।